थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जुलाई 17। और हमने उसकी परिपूर्णता से सब कुछ पाया और अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 16 पद। प्रभु यीशु मसीह को हम सभी को अपने अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ सिखाना है। वह दुनिया में अनुग्रह और सच्चाई लाने के लिए आए और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 16 पद में हम पढ़ते हैं कि उसकी परिपूर्णता के बारे में वह हमें अपनी परिपूर्णता में लाने के लिए इस दुनिया में आए, जिसे उनके अनुग्रह से प्राप्त किया जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। प्रेरित गवाही दे रहे हैं कि प्रेरितों के नाई उन्हें प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस महिमा का वर्णन इन दो शब्दों में किया गया है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। जो कुछ उन्होंने देखा था और जिसे उन्होंने महिमा कहा वह अनुग्रह और सच्चाई है। अब आप देखिए, जितना अधिक आप परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद लेंगे उतना ही अधिक आप उसकी परिपूर्णता का आनंद लेंगे। यह कुछ चिन्हों, चमत्कारों या आश्चर्य कामों को देखने से नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। प्रेरितों को प्रभु यीशु मसीह के लगभग सभी चमत्कारों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु उन्होंने चमत्कारों के द्वारा उसकी पूरी महिमा नहीं देखी। जब उन्होंने वचन को देहधारी होते देखा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण, तो उन्होंने उसकी महिमा देखी। यह परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद है जो हमें उसकी महिमा देखने में मदद करता है। प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बहुत कुछ बताया। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उनमें बोलने या उपदेश देने की शक्ति कभी नहीं थी। उनके पूरे जीवन और उपदेश में हम अनुग्रह शब्द को बार बार आते हुए पाते हैं। इफिसियों 2:8 में वह लिखता है, क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। मनुष्य का उस उद्धार के कार्य में तनिक भी भाग नहीं है। यह केवल परमेश्वर का वरदान है जो अनुग्रह और कृपा से ही प्राप्त होता है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 10 पद। पौलुस कहता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। अन्य लोग कह सकते हैं अपनी शिक्षा, संस्कृति और कुछ और योग्यताओं के कारण वह एक महान प्रेरित बन गए, लेकिन जहाँ तक उनका संबंध है उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वह जो कुछ भी थे परमेश्वर के अनुग्रह से थे। और यह बात परमेश्वर के प्रत्येक सेवक के लिए सच है। हम अपनी मूर्खता में यह सोचते हैं कि हम जो हैं वह अपनी योग्यता, संपत्ति, राष्ट्रीयता और संस्कृति के कारण हैं। लेकिन जब हम अपनी सीमाएं देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। तभी हम उनके सेवक बन सकते हैं और कई तरीकों से उसकी सेवा कर सकते हैं। प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 से 8 पद में कहता है, हम कैसे कुछ भी नहीं हैं। फिर पौलुस कौन है और अपुल्लोस कौन है? परंतु जिन सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा प्रभु ने हर एक मनुष्य को दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने वृद्धि दी। तो फिर ना तो वह जो कुछ लगाता है और वह जो कुछ सींचता है, परंतु परमेश्वर वृद्धि देता है। अब जो बोता है और जो सींचता है वे एक हैं, और हर एक मनुष्य अपने परिश्रम के अनुसार अपना प्रतिफल पाएगा। अपने अंधेपन में हम अपने वरदानों और प्रतिभाओं पर गर्व करते हैं और इस कारण हम सोचते हैं कि हम यह या वह कर सकते हैं। लेकिन हम परमेश्वर के वचन से स्पष्ट रूप से देखते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की अपनी उपलब्धियों से परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। और हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हम अपने आप में कुछ भी नहीं हैं। बात यह नहीं है कि आप कैसे काम करते हैं या आप कैसे उपदेश देते हैं। यदि यह आपकी अपनी ताकत में है तो आपको अपने परिश्रम का कोई फल नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि पौलुस कह रहा था कि जहाँ तक उसका संबंध है वह कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी पत्र लिखा वह परमेश्वर के अनुग्रह से शुरू होता है और परमेश्वर के अनुग्रह से समाप्त होता है।
इसका अर्थ है कि मुख्य संदेश जो वह हमें देना चाहता है वह परमेश्वर के अनुग्रह है।